आज बेसिकली देखने वाले अपन कि कैसे हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ देखते हैं, फिर आगे इसमें अपन आएंगे। इस वाले सेगमेंट में ना एटॉमिक नंबर लिखा है, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर इसको हाँ एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसा कर देना ताकि चीज़ें लिखे और पिक्चर है हमारा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, बस एक इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर तो ठीक है अपना मैंने। सोडियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ तक रखो, बस इसमें यहाँ तक जरूरत पड़ा है हमको, थोड़ा सा इसको मैं ये तो पता है आप लोग को, ये तो अपन बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन एक होता है, हीलियम दो होता है। हमको थोड़ा सा देखना है एटॉमिक मास। ठीक, चलो तो इसको मैं लिखा देता हूँ, बना लो टेबल बना लो आप लोग। हाँ हाँ ठीक, 1 4 7 8। देखो, इसमें सब याद नहीं करना है, इसमें हमको मेन क्या याद करना है कि हाँ, हाइड्रोजन देख लेना, हीलियम देख लेना, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका पता होना चाहिए आप लोग को एटॉमिक मास। ठीक, आया बात समझ? चलो आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ो। चलो अब लिखो, अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा अब लिखना पड़ेगा आप लोग को। चलो अब इनके बारे में समझते हैं कि होता क्या है बेसिकली। अब लिखो परमाणु क्रमांक, यानी इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक, इसके बारे में लिखो क्या होता है। ठीक, क्योंकि आज अपन थोड़ा कुछ कुछ न्यूमेरिकल टच करने वाले हैं। चलो लिखिए इसके बारे में। हाँ, किसी
परमाणु के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु का परमाणु संख्या होता है, उस परमाणु का परमाणु संख्या होता है। ठीक, यानी क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपका परमाणु क्रमांक होगा, ये लाइन काम आने वाला बहुत ज़्यादा, जो भी आपका परमाणु क्रमांक होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर। इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में, लिख सकते हैं कि जितना Z होगा उतना होगा P। हो सकता है शॉर्ट में Z का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा कैसे निकालेंगे? जितना भी नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन है, उतना ही क्या होगा? Z होगा। इसको अपन थोड़ा सा लिखते हैं इस रूप में, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी परमाणु क्रमांक का परिभाषा में होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक, इसमें एक लाइन और नोट करेंगे आगे, ये काम आएगा आगे। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक, एक पॉइंट और नोट कर लो, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो। इसी में एक उदासीन परमाणु या अनावेशित परमाणु में, एक उदासीन परमाणु या अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। से यहाँ पे आप एक चीज नाम सुने, अभी जस्ट एक चीज देखें। देखो यहाँ पे ना एक चीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, एक चीज ध्यान से, एक बॉक्स टाइप में बना ले, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दो तीन टाइप के परमाणु की बात हो गई इसमें। एक हम देखेंगे इसमें क्या देखें, उदासीन या अनावेशित परमाणु। एक इसमें जिक्र होगा, धनात्मक परमाणु, एक इसमें जिक्र होगा ऋणात्मक परमाणु का। ठीक, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि है क्या ये है क्या। उदासीन का मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या? इसके ऊपर नीचे कुछ चार्ज है क्या? ऊपर इसकी चार्ज है क्या? कुछ नहीं, तो क्या होगा? उदासीन। धनावेशित क्या होगा कि अगर ऐसा लिख दें हम, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, इसका मतलब क्या समझोगे? ऐसे यहाँ माइनस वाला में, हाँ एक मिनट, धनावेशित वाले में धनावेशित लिख देंगे Mg2+। ठीक, अब सेम ऋणात्मक वाले में बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो जैसे क्लोरीन माइनस, ठीक है, सल्फर 2 माइनस। तो ये सब क्या है आपका? ये इसको बोलेंगे उदासीन परमाणु, इसको बोलेंगे धनात्मक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक। अब इसमें एक जिक्र ये किया है कि बात समझना, इसको नोट कर, ये जिक्र किया है कि भैया जो अनावेशित परमाणु है, जो अनावेशित परमाणु है या उदासीन
परमाणु है, यहाँ पे क्या होगा, बात समझना, यहाँ पे क्या होगा कि जितना Z होगा उतना E होगा, जितना Z होगा उतना E होगा। तो एक चीज यहाँ से और निकाल सकते हैं कि भाई Z के बराबर जितना P होगा उतना ही E होगा। किसके लिए? उदासीन के लिए, उदासीन या न्यूट्रल के लिए। क्यों क्या बोला है? Z बराबर E है, Z बराबर P भी तो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अनावेशित या उदासीन के लिए जितना Z होगा उतना P होगा उतना ही E होगा। ये लाइन मेन है। आया बात समझ? नोट कर लो, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे सब चीजों के लिए। हो गया? तो हमको बस पूरे के पूरे हमको याद रखना ये चीजें कि उदासीन के लिए जितना Z होगा उतना P होगा उतना E होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक, नोट कर लो, लिखते हैं इसमें। लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉन ना, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को, कुल संख्या के योग को उस परमाणु का, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको लिखते हैं थोड़ा शॉर्ट में, इसको लिखते हैं डिटेल में। जैसे ये बोल रहा है कि जो भी आपका परमाणु द्रव्यमान होगा वो नाभिक के क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग होगा। ये बोला है, या इसको लिखेंगे शॉर्ट में डायरेक्टली, ए बराबर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सर नो, ये बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए क्या होगा आपका एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और सीखते हैं। जैसे अब जैसे हमको ये पता है, हमको ये पता है कि Z बराबर क्या होता है, P होता है। तो P के बदले क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Z प्लस न्यूट्रॉन, Z प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, और इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। और जैसे अपन यहाँ से निकालना चाहे न्यूट्रॉन, क्या निकालना चाहे, न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, A माइनस Z होगा, A माइनस Z। ठीक, तो बस आप याद रखोगे, ये याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिक बाकी चीज बन जाएगा। आप याद रखो ये, फिलहाल बाकी चीजें ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज और नोट कर लेना आगे। देखिए, जैसे मान लो ये कोई तत्व है,
एक्स कोई तत्व है, एक्स का कोई तत्व है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमेशा z, यहाँ पे लिखेंगे a, या x कोई तत्व है, z यहाँ लिखेंगे, a यहाँ लिखेंगे। कैसे? जैसे मान लो हमको लिखना है सोडियम के बारे में, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मास कितना होता है? 23। या ऐसे लिखो, या लिखो 11 23। अब समझ, इसमें जेड क्या शो करता है एटॉमिक नंबर को, ए क्या शो करता है एटॉमिक भार को। जैसे ए, ये देखो, ये बता, ये कहाँ से समझ आए, ये चीजें, ये आपको जैसे एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, ठीक, ये पता होना चाहिए हमको। चलो लिखो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे इसमें बढ़ते हैं कि ठीक है, किसी भी परमाणु के लिए या किसी भी तत्व के लिए हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अब स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे मेरी तरफ। इसमें 3 केस पढ़ेंगे अपन। कितना केस पढ़ेंगे? 3 केस। केस 1 उदासीन के लिए, केस 2, केस 3, ठीक। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ समझेंगे अभी। केस 1, अनावेशित या उदासीन परमाणु के लिए, ठीक। चलो ध्यान दो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं एक, निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। पहला बॉन्ड जैसे हाइड, सोडियम 23, यूरेनियम, देखो एक एक करके बात करते हैं। पहला हम निकाल लेते हैं सोडियम 11 23। तो ध्यान दो मेरी तरफ, इत्मीनान से ध्यान दो मेरी तरफ। गिवन चीज क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको? हाँ, हमको दिख रहा है Z, हमको दिख रहा है A। Z कितना दिख रहा है? 11। A कितना दिख रहा है? 23, ठीक। अब हमको पता है क्या, ये कौन सा है? अनावेशित है, उदासीन है। तो हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि, ये चीज पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? कि जितना Z होगा उतना P होगा, उतना ही E होगा। ये पढ़ के आए हैं।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक चीज और बचा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए एक चीज और पढ़ के आए हैं अपन, A माइनस जेड। ये देखो ये पढ़ के आए हैं, जेड पी ई, किसके लिए? उदासीन के लिए। इसके लिए क्या होगा आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी इसको समझो। फिर ये देखें न्यूट्रॉन कैसे होगा, A माइनस जेड। अब बात समझते हैं। चलो अब इसमें हमको निकालना पड़े, इसमें हमको निकालना हो, चलो अब निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन। बात समझ, ये फॉर्मूला है। जेड कितना है 11, तो कितना प्रोटॉन होगा 11, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11। क्या सुनो, जितना जेड है उतना पी होगा उतना ई होगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड। ए कितना है 23 में से 11 गया, कितना आया न्यूट्रॉन 12। न्यूट्रॉन कितना आ गया 11, प्रोटॉन कितना आ गया 11, न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। अब ये इसको याद करने का तरीका है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, न्यूट्रॉन हमेशा होगा ऊपर में से नीचे माइनस करोगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ऊपर में से नीचे माइनस करोगे, तो क्या आएगा न्यूट्रॉन आएगा। और अनावश्यक के लिए जितना जेड होगा उतना पी होगा उतना ई होगा। आया समझ? चलो बाकी लोग आप बनाओगे, चलो इसको लिखो, नोट करो और बाकी बाकी बनाओगे आप लोग। हो गया, चलो देखो सेकंड, यूरेन 92 235, जेड कितना है 92, ये कितना पता है 235। आसान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है जितना जेड होगा 92, प्रोटॉन कितना जितना जेड होगा। एन कैसे निकालोगे, ऊपर में से नीचे माइनस करोगे, कितना आ गया 143। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 816, जेड जेड कितना 8, ए कितना 16, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 8, प्रोटॉन कितना आएगा 8, न्यूट्रॉन कितना आएगा 16 में से 8 गया 8। फोर्थ क्या था आर्गन। जेड 18, ए 40, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
न्यूट्रॉन। 18 18 40 में से 18 कितना आएगा? 22। फिर क्या देखें? सल्फर 32। ये कितना होगा? Z कितना? 16। ये कितना? 32। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 16 16। ठीक, चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये केस 1 हो गया। केस, हाँ कुछ बोला कोई? केस 2, हाँ केस 2 देख लेते हैं। धनात्मक परमाणु के लिए, तो धनात्मक परमाणु के लिए बात समझना। ठीक है, जैसे ये जो केस था, देखो देखो सबके लिए होता है z बराबर p। सबके लिए क्या होता है? z बराबर p, ये देखें। और बाकी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? उदासीन के लिए क्या होता है? z बराबर p बराबर e होता है। ठीक, तो p तो पता चल गया, p पता चल गया, z के बराबर होगा। n पता चल गया, n क्या होगा? a माइनस z होगा। बात समझना। ठीक, यानी हमको 3 चीज में से 2 चीज के बारे में पता चल गया कि इसके लिए हम देखेंगे भैया कि हमारा प्रोटॉन कैसे आएगा, कैसे प्रोटॉन मिलेगा? जितना z होगा उतना प्रोटॉन होगा, ये चीज। ठीक, n के लिए जितना a माइनस z, ये तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये तो हम कॉमन देखेंगे सब में, चाहे उदासीन हो, चाहे धनावेशित हो, चाहे ऋणावेशित हो, सबके लिए कॉमन रहेगा। सिर्फ चेंज होगा इलेक्ट्रॉन। उदासीन के लिए अलग इलेक्ट्रॉन होगा, धनात्मक के लिए अलग, ऋणात्मक के लिए अलग। तो याद समझना, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे Z माइनस आयनों की संख्या, Z माइनस आयनों की संख्या। अभी क्या है देखो, एक बार एग्जांपल से समझ आएगा तुम लोग को। जैसे एक क्वेश्चन देख लिए, सोडियम प्लस 11 23। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सोडियम का प्लस है, यानी कौन सा परमाणु है? धनात्मक परमाणु के लिए। ठीक, अब बात समझते हैं यहाँ पे। देखो चलो, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है? Z और A। Z कितना है? 11। A कितना है? 23। तो अब यहाँ से निकाल लो, पहले तो प्रोटॉन निकाल लो। प्रोटॉन कितना होगा? 11। निकालो न्यूट्रॉन, कितना होगा? 23 में से 11 कितना आ गया? 12। अब इसमें अलग रहेगा इलेक्ट्रॉन, अलग कुछ नहीं है। देखो Z कितना है? Z 11 है। अब जितना धन रहेगा उतना माइनस करेंगे। कितना धन है? आयन कितना है? प्लस है, उतने क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। पॉजिटिव में माइनस करेंगे, निगेटिव में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आया बात समझ? जैसे यहाँ पे क्या है भाई, धनात्मक है तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आयनों की संख्या। कितने आयन दिख रहे हैं? 1। कितने दिख रहा है? 1। तो 12 में से 1 गया, कितना आ गया? 10। आया बात समझ? एक आध और देख लेते हैं। चलो एक आध और आप लोग बता दो, मैं आप लोग को दे रहा हूँ क्वेश्चन।
बाकी बनाओ, नोट करो। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। देखो सेकंड सवाल था हमारा मैग्नीशियम 2+12 और 24। ध्यान दो, यहाँ पे गिवन चीज क्या है देख लो। Z कितना 12, A कितना 24। आयन देख लो, आयन कितना है 2। समझ गए ये? आयन कितना है 2। चलो अब निकाल लेते हैं एक करके। चलो टोन निकाल लो। टोन कैसे होगा? Z माइनस नंबर ऑफ आयन। बस कुछ याद मत कर फॉर्मूला, बस कितना है Z कितना है 12। जितना प्लस रहेगा उतना माइनस करेंगे। 12 में से 2 गया 10। प्रोटॉन कितना आएगा? जितना Z रहेगा। Z कितना है 12। ठीक, न्यूट्रॉन क्या होगा? ऊपर में से नीचे माइनस करेंगे। 24 में से 12 गया 12। ठीक, कोई समस्या नहीं? ये बढ़ते हैं। क्या है? एल्यूमिनियम 3+13 और 27। बात समझो, यहाँ पे गिवन चीज क्या है? गिवन क्या क्या है? Z, A और आयन। Z कितना है 13, A कितना है 27, आयन कितना है 3। चलो निकालो इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे? जितना Z है कितना प्लस है उतना माइनस करेंगे। 13 में से 10 गया, 13 में से 3 गया 10। प्रोटॉन कितना होगा? जितना Z होगा 13। न्यूट्रॉन कितना होगा? 27 में से 13 गया, कितना आएगा 14। ठीक, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हुई? हो गया? चलो अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा? ऋणावेशित परमाणु के लिए देखो कॉमन क्या रहेगा? जितना Z रहेगा उतना P रहेगा। यस और नो? N कैसे निकालोगे? जितना Z नहीं, A माइनस Z। अब बस अलग क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Z आगे प्लस प्लस आयनों की
संख्या। ठीक, क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो आप लोग निकाल लोगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले 10.5 है नहीं, 35.5 सेकेंड। निकालो। निकालो इसको जल्दी फास्ट। देखो, डन। इसमें कितना होगा, z कितना है 17 प्लस 1 कितना आएगा 18। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 होगा। लिखूँ क्या z वर्ड, समझ जाओगे, समझ गए? हाँ समझ गए ना। न्यूट्रॉन कितना होगा 35.5 में से क्या किए 17 माइनस कितना आएगा 18.5। चलो ये बताओ 9 प्लस 1 10, ये होगा 9, ये होगा 19 में से 9 गया 10। ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 प्लस 2, 2 माइनस है ना, 2 माइनस है तो 2 प्लस करेंगे। ठीक, 8 2 10।
हाँ, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो आपका ऑक्सीजन 2 एक ही बात है, ये दोनों सेम है, या ऑक्सीजन डबल माइनस, या तो नाइट्रोजन 3 देगा या नाइट्रोजन में 1 2 3 देगा, ठीक है, जो भी चीज़ देगा सब सेम देगा। हाँ, तो यहाँ पे हो गया ये 8 2 10, प्रोटॉन कितना होगा 8, ये होगा 16 में से 8 गया 8, ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा कैसे 7 3 10, फिर प्रोटॉन 7, ये 14 में से 7 गया 7, ठीक, कर लो। एक ही सीख लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट, फिर मैं शुरू करूँगा मंडे को समस्थानिक समभारिक, इसी से कनेक्टेड टॉपिक, ठीक है, समस्थानिक समभारिक सम इलेक्ट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक आइसोडाइफर्स, ये सब, ठीक, कि कुछ कुछ समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो सब चीज़ें, ये हो गया डन। चलो अब एक चीज़ और सीख लेते हैं लगे, हाँ निम्नलिखित यौगिकों का एटॉमिक नंबर ज्ञात करें, जैसे पहला H2O CO2 H2SO4 HNO3 C6H12O6, देखो इसमें कैसे करना है, एक आध क्वेश्चन बताता हूँ फिर आप करना। सबसे पहला H2O, हाँ, तो कितना हाइड्रोजन है इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन, ठीक, अब हमको क्या निकालना है परमाणु द्रव्यमान, हमको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, हमको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 नहीं क्या होता है 16 होता है, किससे मतलब हमको परमाणु द्रव्यमान से। बस अब देखो हाइड्रोजन कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 2 एकम 2 16 एकम 16, 16 2 18, या तो इसको लिख लो ऐसा 18 ग्राम, या तो लिख लो इसको 18 AMU, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो 18, ठीक, एक आध और कर लेते हैं फिर हम लोग करना बाकी को। CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हमको मतलब किससे है परमाणु द्रव्यमान से मतलब है, तो 1 इंटू कार्बन कितना है 12, 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है 16, तो 12 कम 12 16 दूनी 32, तो कितना आएगा 44 AMU, AMU को और शॉर्ट में लिखते हैं U करके, सभी की बात है, ठीक। बाकी ये सब एटॉमिक नंबर आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे,
इससे दो चीज सीखे अपन, ठीक। तो ये निकालो आराम से बैठ के। तो ये मैक्सिमम सवाल आपका घर में बनाना, बैठ के आराम से होम वर्क दे रहा हूँ, ठीक। अभी क्योंकि अब अगला टॉपिक 20 मिनट का होगा, मैं शुरू करूँगा फ्रेश मंडे से, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉन, ये सब टॉपिक, ठीक। चलो तो आज इतना रखते हैं, ये सब बना लो बैठ के, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक।